आज हम जानेंगे वास्तु के इन सभी दिशाओं का कटना या फिर बढ़ना कैसा माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको ये पता होना चाहिए कि केवल ईशान कोण को छोड़कर बाकी किसी भी दिशा का कटना या फिर बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता। मान लीजिए आपके घर का पूर्वी या फिर उत्तरी ईशान कोण किसी भी दिशा में बढ़ा हुआ है तो ये अच्छा माना जाता है। वहीं अगर अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण किसी भी दिशा में बढ़ा हुआ होगा तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। ईशान कोण का बढ़ना उन्नति का प्रतीक होता है, वहीं इसका कटना उन्नति को कमजोर करता है। ईशान कोण कहीं से भी कटा हुआ है, ऐसे प्लॉट, ऐसे भवन, ऐसे फ्लैट कभी भी नहीं लेने चाहिए। अगर आपने ऐसी कोई भूमि ली है जिसका ईशान कोण कटा हुआ है तो आप जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते। आइए जानते हैं अग्नि कोण का बढ़ना कैसा होता है। अग्नि कोण का बढ़ना दो तरह के प्रभाव देता है। ये महिलाओं की उन्नति भी करा सकता है और महिलाओं द्वारा लोगों को कष्ट भी पहुंचा सकता है। अगर यहाँ पर कोई वास्तु दोष होता है तो महिलाओं द्वारा बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। वहीं अगर ये वास्तु सम्मत हुआ और बढ़ा हुआ है तो इस घर की महिला बहुत ज़्यादा उन्नति भी कर सकती है। अगर किसी घर का अग्नि कोण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और घर के अंदर का वास्तु संतुलित है तो इस घर की महिला बहुत ज़्यादा उन्नति करती है, नेम और फेम प्राप्त कर लेती है। इस घर के पुरुष चाहे उन्नति ना करे लेकिन महिला उन्नति करेगी, महिला सबसे ज़्यादा कमाएगी और घर भी यहाँ की महिला ही चलाएगी, यानी अपनी इनकम से। और यहाँ के जो पुरुष हैं हो सकता है वो नौकरी ना करें, वो घर को देखें और यहाँ की महिला बाहर काम करने जाए। वहीं अगर अग्नि कोण कट जाए तो यहाँ पर मांगलिक कार्यों में देरी होगी, पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ सकती है, विवाह में रुकावट हो सकती है। अगर घर में कोई बेटा या जवान बेटी है, धन हानि, पैसे फंसना, व्यापार में कमी, साथ ही साथ कर्ज भी बढ़ा सकता है और महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोगीली बनाती है ये दिशा। अगर यहाँ पर वास्तु दोष हैं और ये दिशा कटी हुई है तो महिलाओं को काफ़ी गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ पर बना स्टोर रूम महिलाओं को कोई गंभीर बीमारी भी दे सकते हैं। अगर आपके घर की महिलाएं बीमार रहती हैं तो अपने अग्नि कोण को चेक करिए कि वहाँ पर आपने क्या रखा है, कौन सा वास्तु दोष यहाँ पर आ रहा है और फिर उस वास्तु दोष को दूर करिए, आपके घर की स्थिति सुधरने लगेगी। चलिए अब जानते हैं नैऋत्य कोण का कटना बढ़ना क्या परेशानियां देगा। नैऋत्य कोण का बढ़ना बहुत सारी परेशानियां देगा। जीवन में ऐसे ऐसे लोगों से हमारा सामना कराएगा जिनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान भी होगा और वो लोग हमारी परेशानियों का कारण भी बनेंगे। इसके साथ ही साथ कैरियर चौपट कर देता है, संघर्ष देगा, आकस्मिक दुर्घटनाएं घटित कराएगा। अगर साथ ही साथ ईशान कोण में भी दोष पाया गया तो ये घटनाएं दुर्घटना में बदल सकती है और आकस्मिक घटनाएं घर में घटित होने लगेंगी। चलिए अब जानते हैं वायव्य कोण के बढ़ने से क्या क्या परेशानियां होंगी। इसका बढ़ना वाद विवाद, कर्ज, झगड़े कराएगा। वहीं इसका कटना एकांकी बनाता है, दोस्तों को दुश्मन बनाएगा, रिश्तेदारों से दूर करेगा, मित्रों से अनबन कराएगा और दोस्तों से भी अधिक ज़्यादा हमारे दुश्मन बन जाएंगे। कई कई बार तो दोस्त ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो अगर आपके वायव्य कोण में ये दोनों वास्तु दोष हैं तो उनको तुरंत ठीक करिए। वायव्य कोण में वास्तु दोष क्या हैं और उनको कैसे ठीक करें, इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इसके साथ ही साथ आपके घर में अगर कोई एरिया कटा या बढ़ा है तो उनके उपाय आप करिए। मैं छोटे छोटे उपाय यहाँ पर बता देती हूँ। ईशान कोण कटा है तो वहाँ शीशा लगा दें, अग्नि कोण कटा है तो वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग करें। बढ़े हुए भाग को घर के निर्माण एरिया से हमेशा अलग कर दें और उसका प्रवेश घर के अंदर ना करें तो ही ये रेमेडी मानी जाएगी। हमेशा ध्यान रखें किसी भी कीमत पर ईशान का कटना अच्छा नहीं होता। ईशान कोण के कटने के बाद अगर कोई रेमेडी करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो रेमेडी आपको लाभ देगी या नहीं। इसके साथ ही साथ बाकी सभी दिशाओं में, जैसे कि ये वाला एरिया है नॉर्थ वेस्ट का, यहाँ सफ़ेद रंग करें जब ये एरिया कटा हो, नैऋत्य कोण में पीला रंग करें, अग्नि कोण में लाल रंग करें जब ये एरिया कटे हुए हों, और जब ये एरिया बड़े हुए हों तो इनको इनकी दिशा के तार से कट करें और अपने निर्माण वाला जो एरिया उससे अलग करके किसी और काम में यूज़ करें। बाकी बिना देखे कोई भी
उपाय बताना सही नहीं होता है। हो सकता है दिशाओं का भ्रम हो गया हो आपको, आपके घर की जो दिशा आप समझ रहे हैं वो ना हो, तो इसीलिए पूरी सटीक रेमेडी के लिए हमें घर देखना पड़ता है, घर का मैप देखना पड़ता है, तभी उपाय बता जा सकते हैं। अगर आपको वास्तु की नॉलेज है तो ये उपाय करिए, अगर लाभ हो तो जारी रखिए, अगर हानि हो रही है तो इस रेमेडी को तुरंत रोक दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं।